अरे ये पशुओं का क्रंदन कैसा, अरे ये पशुओं का क्रंदन कैसा है। अरे ये विवाह के प्रसंग में पशुओं का क्रंदन कैसा है। हे सारथी, सारथी रथ को मोड़ लो, रथ को मोड़ दो, रथ को मोड़ दो। विवाह के प्रसंग में ये क्रंदन कैसा सारथी, ये क्रंदन कैसा है। अहो सभी बैठ जाएं। समुद्र विजय जी ऊपर आ जाएं और महारानी शिवा देवी भी। अरे रे, इस राग के प्रसंग में किसी को इतना कष्ट, अहो धिक्कार है जगत की स्वार्थ वृत्ति को। ओहो, मेरे विवाह में यह भी ध्यान नहीं रखा गया, एक गाय का बछड़ा अपनी मां से मिलने के लिए तड़प रहा है। सत्य है ये राग अंधा है, अंधा। अहो लगता है ये बैराग का प्रसंग भाई नारायण श्री कृष्ण ने खड़ा किया है। अरे मुझे नहीं चाहिए ये लौकिक शासन, नहीं चाहिए मुझे ये विवाह। इस विवाह ने तो मेरी मुक्ति के द्वार खोल दिए, मुक्ति के द्वार खोल दिए। अरे याद आया ये मेरे विशुद्ध ज्ञान पटल में कैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अरे रे, पूर्व भव के कैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अरे जल गया सारा राग ज्ञान की अग्नि में, चल दिए नेमि कुमार विराग की बस्ती में। जल गया सारा राग ज्ञान की अग्नि में, चल दिए नेमि कुमार विराग की बस्ती में। नेमि प्रभु को देखो ये क्या हो गया, लाए थे बारात मगर वैराग्य हुआ। नेमि प्रभु को देखो ये क्या हो गया, लाए थे बारात और वैराग्य हुआ। भव क्रमांक 2 वन में भील। आहा कितना भयानक वन है। मेरे ये विशुद्ध जाति स्मरण में क्या दिखाई देता है। मैं इसमें विचरण कर रहा हूं। वन्य पशुओं का शिकार ही मेरी आजीविका है। आहा कितना विकराल सिंह, भयंकर गर्जना सुनकर सारा वन कांप उठता है। कितने क्रूर और निर्मम परिणाम
और यह अजगर मानो साक्षात यमदूत हो। बेचारे निर्बल और मूक पशु इन क्रूर पशुओं का भोजन बनते हैं। इन बंचर दशा में भी न जाने कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं। कसायों की मंदता भी अनुभव में आती है, लेकिन मैं तो उस कसाय में पर्ण मन में ही एकत्व का अनुभव करता हूं। सच में मात्र मंद कसाय से क्या उपलब्धि। आखिर तीव्रता मंदता में झूलते झूलते यह पर्याय पूर्ण हो गई, यह पर्याय पूर्ण हो गई, यह पर्याय पूर्ण हो गई। भव क्रमांक 8 अभिकेतु सेठ। अरे रे, मैं यह कहां आ गया। किसी श्रेष्ठी का सुंदर राजमहल, माता पिता के स्नेह रस्ट से पुष्ट होकर न जाने कब यौवन आ गया। कैसी मादकता विषयों का रसी आनंद में भासित होता है। राजसी भोग भोगते न जाने कितना काल व्यतीत हो गया। अरे ये वज्रपात कैसा, ये वज्रपात कैसा। पिताश्री का देह वियोग हो गया। असरण संसार में कौन शरणभूत है। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात सारे परिग्रह का बोझ मुझे संभालना पड़ा और लोग मुझे सेठ कहने लगे। सेठ, अभिकेतु सेठ। न जाने किन संस्कारों के बस जिनेंद्र दर्शन पूजन स्वाध्याय सदाचरण ये सब गुण मेरी दिनचर्या के अंग बन गई। मैं दुर्व्यसनों से बचा रहा, पर मृत्यु तो आती है। हे भगवान, प्राण निकलते समय कैसी वेदना होती है। जैसे तैसे बिना आत्मदर्शन के प्राण छूट गए, प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। भव क्रमांक 7 सोधर्म स्वर्ग में देव। अरे रे, मैं यहां कहां आ गया। आते ही यौवनावस्था, यहां तो रत्नों का प्रकाश है। अरे यह तो स्वर्ग है, मंद कसाय का फल। यहां का तो मजा निराला है। भूख प्यास न खांसी, बस अप्सराओं के साथ घूमो फिरो, मौज करो। लेकिन दूसरे देवों के ठाट बाट मुझसे अधिक हैं, यह बात निरंतर कांटे सी चुभती है। इसलिए भोगों में मजा नहीं आता। और इंद्र की गुलामी, निरंतर अपमान की भट्टी में जलना, विषय रस का पान करने पर भी अतृप्त तृष्णा। अरे यह स्वर्ग भी फीका लगता है, फीका। ये आभूषणों की चमक क्षीण हो रही है, ये नेत्रों की ज्योति क्षीण हो रही है। समझ गया, इस पर्याय का अंत निकट है। आखिर हम देवों को भी मरना पड़ता है, मुझे भी मरना पड़ेगा। हाय हाय, अब मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा। भव क्रमांक 6 चिंतागति विद्याधर। अरे वाह, कितना सुंदर है ये पुष्कर द्वीप। न जाने किन परिणामों से मैं यहां विद्याधर बनकर आया हूं। लोग मुझे चिंतागति कहते हैं, चिंतागति। मेरे भाई मनोगति और चपल गति मुझे कितना प्यार करते हैं। हम तीनों आकाश में उड़कर अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं, तब कितना मजा आता है। अरे ये प्रीतिमती कितना घमंडी है,
उसे सौंदर्य का बड़ा घमंड है। हां, बोलती है पर्वत के शिखर से माला फेंकूंगी और जो उसे बीच में झेल लेगा उससे विवाह करूंगी। मनोगति चपल गति उस कन्या पर रीझ गई, किंतु शर्त में हार गई। पर मैंने उस कन्या का घमंड तोड़ दिया। वह मुझसे विवाह करने को तैयार हो गई, परंतु जिस कन्या पर भाई रीझे हो वह तो मेरी मां और भाभी कहलाएगी। मैं उससे विवाह कैसे कर सकता हूं? अरे मैंने मना कर दिया और उसने भी दीक्षा ले ली। हम दोनों ने दीक्षा ले ली। चलो, विवाह की झंझट मिटी। पर सम्यक्त के बिना, ये संयमाचरण के बिना और बिना सम्यक्त के संयम नहीं है और देह छूट गया, देह छूट गया। भव क्रमांक 5, महेंद्र स्वर्ग में देव। लो फिर भोगो मनोहर विषयों का सुख। ये सुंदर देवांगनाएं, मनोहर भोग सामग्री, दिव्य वस्त्राभूषण क्या ठाट बाट है, परंतु इनमें सुख है क्या? लगता तो सुख ही है, परंतु तृप्ति नहीं होती। ऐसा लगता है और भोगो और भोगो और चाहिए। इस तृष्णा की ज्वाल में कैसा सुख? विचार तो सब आते हैं, परंतु अभिप्राय नहीं पलटता। आखिर कभी ना कभी तो सत्य की अनुभूति होगी। अरे भोगों में कब समय बीत गया, आयु का अंत निकट आ गया, पता नहीं चला। अरे माला मुरझाने लगी, ये माला मुरझा रही है और मेरा देह छूट रहा है। ये मेरी प्यारी देवियां छूट रही हैं। आखिर ये स्वर्ग का वैभव भी छूट रहा है। जिसने अपना वैभव नहीं पहचाना उसे जगत का वैभव छूटेगा ही छूटेगा। क्षण भंगुर देव पर्याय नष्ट हो गई, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। भव क्रमांक 4, अपराजित कुमार। अहो ये नगरी कितनी सुंदर है तो संसार पर लोग इसे सिद्धपुरी कहते हैं। पश्चिम विदेह की सीतोदा नदी के तट पर बसा ये सिद्धपुर तीर्थंकरों की विहार भूमि होने से सिद्धपुर ही है। सेठ अरहत दास को पिता के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। लोग मुझे अपराजित कहते हैं, अपराजित, परंतु मैं मोह से तो पराजित ही हूं। चलो नाम ही सही, अपराजित होने की प्रेरणा मिलती ही है। अहो जयवंत वर्तो तीर्थंकर विमल वाहन देव, धन्य है आपकी अंतर्मुख मुद्रा और गंभीर वाणी। आहा, यह वाणी जड़ होकर भी चैतन्य का साक्षात्कार कराती है। मैं तो रंग राग से भिन्न एकत्व विभक्त स्वरूप गायक मात्र हूं। विकल्पों से भी पार निर्विकल्प अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। धन्य हो देव, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। शाश्वत सुख का प्याला अजब निराला, अरे जिसके लिए मैं तरसता था, आज मुझे आत्मदर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा प्रभु उपकार तुम्हारा। अरे ये दो मुनिराज कौन चले आ रहे हैं? इनका दर्शन मात्र रोमांचक है। अरे ये तो मेरे मन के भाव समझ गए। स्वयं कह रहे हैं,
अरे ये तो पूर्व भव के मनोगति और चपल गति विद्याधर के जीव हैं। पूर्व भव में प्रीतिमती से मेरा विवाह नहीं हुआ, शायद पूर्व के संस्कार वश इस भव में अब नहीं हो पाया। अरे यह निर्ग्रंथ दशा में कितना आनंद है। चैतन्य का समुद्र परिणति में उछल पड़ रहा है। परिग्रह का तो सारा बोझ उतर गया। आहा, मैं सचमुच अपराजित हो गया, लेकिन संजुलन कसाय को पराजित ना कर सका। लगता है कुछ भव शेष है, अब मुक्ति अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है। भव क्रमांक 3, अच्युत स्वर्ग में इंद्र। लो फिर भोगो 22 सागरूपम तक विषयों की आकुलता। कहां वे अतीन्द्रिय आनंदमयी निर्ग्रंथ दशा, और कहां यह असंयम की ज्वाला। संयम से च्युत होकर अच्युत स्वर्ग में यह इंद्र पद मिला। संजुलन कसाय का दंड भी इतना कठोर। स्वर्ग के भोग तो निराले हैं, पर अब इनमें मजा नहीं आता। भोगों की आकुलता और चैतन्य का सुख, इस दुविधा में 22 सागर पूरे हो गए और अच्युत स्वर्ग से भी च्युत होना पड़ा। अच्युत स्वर्ग से भी च्युत होना पड़ा। भव क्रमांक 2, हस्तिनापुर के राजा सुप्रतिष्ठ। अरे ये हस्तिनापुर नगरी मानो स्वर्ग को भी लज्जित कर रही है। पिता श्री चंद ने मेरा नाम सुप्रतिष्ठ रखा, अब तो चैतन्य में प्रतिष्ठित होना है। कितनी सुहावनी चांदनी रात है। अरे रे, ये उल्कापात कैसा, ये आकाश से उल्कापात कैसा। अरे रे, ये तारा खिर गया। इस जगत में सभी कुछ क्षणिक है, यह जीवन भी खिर जाएगा। कब तक भोगों की ज्वाला में जलूंगा। अरे रे, अब तो मुझे मुनि धर्म अंगीकार करना चाहिए और मैं मुनि बन गया। द्वाद सांग के पाठी मुनिराज के चरणों में, श्रुत केवली के चरणों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। पर बंध तो बंध है, कर्म कभी धर्म नहीं होता। कर्म कभी धर्म नहीं होता। भव क्रमांक 1, जयंत विमान में इंद्र। आखिर साधना की अपूर्णता का दंड एक बार फिर मिला। जयंत विमान में मंद कसाय में 33 सागर तक रहना पड़ेगा। असंख्य अरबों वर्षों का एक सागर, इतनी बड़ी असंयम दशा। इतना जरूर है, यहां तत्व चर्चा के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। और जयंत विमान से देह छूटकर मैं आ गया वर्तमान भव तीर्थंकर की पर्याय में। वर्तमान भव 84 के चक्र में भ्रमण करते हुए अनंत काल बीत गया। कितनी बार स्वर्ग और मनुष्य गतियों में धक्के खाए। अरे मैं विवाहिक बंधन के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मुझे, कहां गई वे मेरी मुक्ति की छटपटाहट। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो संयम अंगीकार करूंगा। राजुल को जरूर थोड़ा दुख होगा, लेकिन मैं मोह में क्यों फंसूं। यह जगत अनित्य है, असरण है, संसार दुख में है। मैं अनंत गुणों का अखंड एक पिंड हूं। शरीर जड़ है, असुचिता का पिंड है। रागादि भाव दुख स्वरूप है। भीत राग निर्मल परिणति ही सुख रूप है। शुद्धि की वृद्धि ही कर्म निर्जरा का कारण है। ज्ञान स्वभाव ही मेरा धर्म है।
अब तो बस मैं ज्ञान में लीन होऊंगा। अरे लोग जिसे विवाह कहते हैं वह तो जग जंजाल है। लोग जिसे मांग का सिंदूर कहते हैं वह भव भव की लाली है। मैंने अनंत भव में अनंत बार विवाह रचाया, पर क्षण भी सुख नहीं पाया। अरे इस मनोरंजन में, इस विवाह के प्रसंग में पशुओं को इतना कष्ट। अरे रे देखो तो सही इस गाय के आंसू, देखो इस बछड़े के आंसू। मेरी बारात में पशुओं को कष्ट। ओहो धिक्कार है इस राग को। जल गया सारा राग ज्ञान की अग्नि में, चल दिए नेमि कुमार विरागी की बस्ती में। और मुझे अभी गिरनारी की ओर प्रस्थान करना चाहिए, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने के लिए। हे सारथी, रथ को गिरनारी की ओर ले चलो, रथ को गिरनारी की ओर ले चलो। रथ गिरनारी की ओर जाएगा। रथ में ही विराजे हुए नेमी प्रभु 12 भावना भा रहे हैं। और 12 भावना भाती भाती अचानक पंचम स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं। लोकांतिक देव वैराग्य का पोषण करने के लिए। अबे न भैया तारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। હે કુમાર, આપે જે ગૃહસ્થ અવસ્થાનો ત્યાગ કરવાનો જે મહાન વિચાર કર્યો છે તે અતિશય પ્રશંસાને પાત્ર છે. આપના ગુણોના વખાણ કરવા તો સૂર્યને દીવા બતાવવા જેવું છે. હે પ્રભુ, આપના વૈરાગ્યની અમો મન વચન અને કાયાથી અનુમોદના કરીએ છીએ. હે બાળ બ્રહ્મચારી, આપ ધ્યાનના માર્ગ પર આગળ વધી રહ્યા છો તે અતિ પ્રશંસનીય છે. સમ્યક્ત્વ દશા પ્રાપ્ત કરીને આપે મિથ્યાત્વને પરાસ્ત કર્યો. હવે તમે ચારિત્ર મોહને પણ પરાજય કરશો. शांत भाव से आप सुनिए लोकांतिक देवों के उद्गार। હે ચૈતન્ય રસિક, આપ શ્રીએ દીક્ષા લેવાનો નિર્ણય કરીને મહાન પુરુષાર્થનું કાર્ય કર્યું છે. આપ શ્રીએ સંસારના અસાર ભોગને ક્ષણિક અને શરીરને નશ્વર જાણીને સત્યનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. અમે આપની અનુમોદના કરીએ છીએ. आइए नेक्स्ट। હે શિવપુરપતિક, આપ અમારા આદર્શ છો. વર્તમાનમાં આપ શ્રીએ જે મહાન કાર્યો કર્યા છે એનાથી પ્રેરાઈને અમુ પર સંકલ્પ લઈએ છીએ કે ભવિષ્યમાં અવશ્ય અમુ પર જૈનેશ્વરી દીક્ષા ધારણ કરીને ભગવત દશાને પ્રાપ્ત થઈશું. એ જ અમારી ભાવના છે. ભૂતકાળ જે તમારું એ જ મારું વર્તમાન છે. વર્તમાન જે તમારું એ જ મારું ભવિષ્ય જાણું. में अब ना रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा। 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 चेतन भाव में मेरा बसेरा। चेतन भाव में मेरा बसेरा। अब वेद विज्ञान करेंगे, निजानंद
धाम रहेंगे। अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद पान करेंगे। यदा श्रुतां श्री शिवकाम धुरीणः स्कंधे समारूप पदानि सप्त जगमुह पृथिव्यां प्रथमं नरेन्द्रः सायेव देवो जिनबिंब ऐसा सायेव देवो जिनबिंब ऐसा। यदा श्रुतां श्री शिवकाम धुरीणः स्कंधे समारूप पदानि सप्त जगमुह पृथिव्या मथ खेचरेन्द्रः सायेव देवो जिनबिंब ऐसा सायेव देवो जिनबिंब ऐसा। यस्य प्रभो श्री शिवकाम प्रमोदात स्कंधे समारूप व्यथनेन तपोवनम निन्य रथा मरेन्द्रः सायेव देवो जिनबिंब ऐसा सायेव देवो जिनबिंब ऐसा। इंद्रगण पालकी ले जाने के लिए जैसे ही तक खड़े होते हैं, इंद्रगण तत्काल ही भूमि गोचर और विद्याधर राजा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पालकी प्रथम हम लेकर जाएंगे। आइए मंच पर आइए। पालकी प्रथम हम लेकर आए हैं, हम लेकर जाएंगे। यद्यपि ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ देव और मानवों में, फिर भी संयम की विजय दिखाने के लिए ये रूपक आपके सामने 10 मिनट का प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद वहाँ बैंड तैयार रहे, हम वन में चलेंगे। यहाँ से जब तक पालकी ना चले कोई उठे नहीं। पालकी के बाद आपकी इच्छा है कि आप भोजन में जाएं या दीक्षा में जाएं। बैठिए। सर्वप्रथम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देव और मानवों की चर्चा का सार है, देव और मानवों की चर्चा का सार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। देखिए पहले राजा क्या कहते हैं। पहले राजा हेमनाथनी पालकी उपाड़વાનો પહેલો અધિકાર અમારો જ છે, કેમ કે તેઓ અને અમે મનુષ્ય ગતિના જીવ છીએ, તેથી સમાન ગતિવાળા હોવાથી સૌ પ્રથમ પાલકી અમે જ ઉપાડીશું। कि राजा नेमिनाथ की पालकी उठाने का हमारा अधिकार है क्योंकि वो मनुष्य गति के हैं। आप इनकी अनुमोदना करते रहें। अरे प्रभु और हमारी गति भी समान है, प्रभु और हमारी गति भी समान है, गति भी समान है और मति भी समान है। તમે ભલે મનુષ્ય ગતિના દેવ હો, પરંતુ અમે તો દિવ્ય શક્તિવાળા દેવ ગતિના છીએ અને આ પાલખી પણ અમે જ લાવ્યા છીએ, એટલે પાલખી ઉપાડવાનો પ્રથમ અધિકાર અમારો છે, આપનો નહીં। लो पालकी लेकर हम आए, हम दिव्य शक्ति वाले हैं, खुशबू उड़ती रहती है हमारे अंदर से। पालकी लेकर हम जाएंगे, ये देवगण कहते हैं। अद्भुत शक्ति के धारी हम देव हैं, बोलो अद्भुत शक्ति के धारी हम देव हैं। पालकी उठा के लाए कीने हम सेव हैं, पालकी उठा के लाए कीने हम सेव हैं। तालियां। हमारा ही अभी तक प्यार और दुलार है, हमारा ही अभी तक प्यार और दुलार है। पालकी उठाने का एक दिन मेरा नहीं मेल है। हाँ, समय नष्ट नहीं करो क्योंकि समय सार है, समय नष्ट नहीं करो क्योंकि समय सार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। तुम्हारी क्या बात है, हमारे ही पुण्य का विश्व में प्रचार है, हमारे ही पुण्य का विश्व में प्रचार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी, देखिए ये अब अंतिम राजा क्या निवेदन करते हैं। હે દેવો, તમે બધા વારંવાર પોતાની દિવ્ય શક્તિ અને વૈભવની જ પ્રશંસા કરો છો। કૃપા કરીને જણાવો કે શું તમે આ વૈભવના બળથી કુંવર નેમિનાથની સાથે સંયમ ધારણ કરી શકો છો? જો નથી કરી શકતા તો પછી પાલખી ઉપાડવાનો અધિકાર પણ તમોને નથી। હવે વિલંબ વધારવાથી કોઈ લાભ નથી। આપણે સૌએ પોતપોતાની વાત રજૂ કરી દીધી છે। મને સૌધર્મ ઇન્દ્રના ન્યાય અને વિવેક ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો છે, તેથી નિર્ણય કરવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી હું એમના ઉપર મૂકું છું। તેઓ
પોતે નિષ્પક્ષ થઈને જણાવશે કે સૌપ્રથમ પાલખી કોણ ઉપાડશે? હવે વિલંબ કરવાથી કોઈ લાભ નથી. हाँ, पुण्य और वैभव की तुम न दुहाई दो, पुण्य और वैभव की तुम न दुहाई दो, शक्ति वाले बनते हो तो दीक्षा तुम धार लो, शक्ति वाले बंदे हो तो दीक्षा तुम धार लो. हाथ उठा लीजिए एक बार. संयम धारण करने को तैयार हैं, संयम धारण करने को तैयार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है. और अंत में सौदर्मिंद्र अपना निर्णय देते हैं. हे राजाओं, તમારામાં પ્રભુ સાથે સંયમ ધારણ કરવાનું સામર્થ્ય છે. આજે સંયમના વૈભવની સામે પુણ્યનો વૈભવ પરાજય પામ્યો છે. અમારી તમને પ્રાર્થના છે કે અંતર મુહૂર્ત સુધી તમે તમારું મનુષ્યત્વ અમને આપી દો, અમને આપી દો અને એના બદલામાં સ્વર્ગનું સામ્રાજ્ય લઈ લો, જેથી અમે પણ સંયમ ધારણ કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરીને અને પેલા પાલકી ઉપાડવાની ગૌરવ પ્રાપ્ત કરી. સંયમની અપાર મહિમાની સામે સ્વર્ગનો વૈભવ ફીકો લાગી રહ્યો છે, ફીકો લાગી રહ્યો છે. अंत में सौदर्मिंद्र ने वैराग्य भाव से ये सत्य उजागर कर दिया. हे मनुष्यों, तुम अंतर मुहूर्त के लिए हमारे स्वर्ग का सारा वैभव ले लो और हमें अंतर मुहूर्त के लिए मनुष्यत्व दे दो. सौदर्मिंद्र के इसी वैराग्य परिणाम के कारण सौदर्मिंद्र अगले भव से नियम से मोक्ष जाते हैं. मनुष्य तुम जीत गए स्वर्ग निस्सार है, मनुष्य तुम जीत गए स्वर्ग निस्सार है, तुमको नमस्कार आज बारंबार है, तुमको नमस्कार आज बारंबार है. दोनों हाथ उठा लीजिए. आज संयम के आगे हुई पुण्य हार है, आज संयम के आगे हुई पुण्य हार है, पालकी उठाने का तुम्हें अधिकार है, पालकी उठाने का तुम्हें अधिकार है, पालकी उठाने का तुम्हें इस प्रकार पहले 7 पग भूमि गोचर राजा पालकी लेके चलते हैं, फिर 7 पेंड विद्याधर राजा पालकी लेके चलते हैं और फिर देव लोग आकाश से पालकी विषयों की तृष्णा को छोड़ के था मरेंद्र साहेब देवो जिन बिंबे ऐसा. भैया संभल के आगे आगे हाथ लगा लो, हाथ लगा लो नीचे. प्रभु चल पड़े वन को, बहुत सुंदर. ध्याए निज चेतन को, प्रभु चल पड़े वन को, ध्याए निज चेतन को, सब राग तंतु तोड़े काटे भव बंधन को, सब राग तंतु तोड़े काटे भव बंधन को, फिर मोह शत्रु नाशे और क्षायिक चारित्र तारे, जिसमें है आनंद अपार हो. चल पड़ने चल पड़ने विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने में कुमार हो. चल पड़ने में कुमार.
यह जीव अनादि से हे मोह से हारा, यह जीव अनादि से है मोह से हारा। चौगति में भटक रहा दुख सहता बेचारा, चौगति में भटक रहा दुख सहता बेचारा। कोई नहीं है शरण आत्म की शरणा में, जाना जगत आसान हो। चल पड़ने में कुमार, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में। चल पड़ने में कुमार हो, चल पड़ने में कुमार।